हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोगों का चैप्टर है क्यूबॉइड। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, क्यूब यानी घन के प्रश्नों को हल किया था और घन को समझा था। तो नेक्स्ट है हमारा घनाभ। ठीक है, क्यूबॉइड। देखिए, घन और घनाभ में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। घन का क्या है कि उसकी जो जितनी भुजाएँ होती हैं, ठीक है, 12 भुजाएँ हैं। 12 भुजाएँ क्या हैं, आपस में एक बराबर होती हैं। एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर की है तो बाकी की 11 भुजाएँ भी क्या होंगी, मतलब 5 सेंटीमीटर की ही होंगी। ठीक है, लेकिन घनाभ के केस में ऐसा नहीं होता है। घनाभ के केस में क्या होगा, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों मतलब तीनों में क्या है, अंतर होता है। ठीक है, अगर ये इसका 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर का है, और ये क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर का है। देखिए, इसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई सब क्या है कि अलग अलग है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। तो घनाभ का क्या है, घनाभ की सारी भुजाएं एक समान नहीं होती है। ठीक है, सब में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से जैसे हम क्यूब को, घन को काट रहे थे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, घनाभ को भी काटेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक यहाँ से जाएगा, एक ऐसे आएगा, ठीक है, एक इस तरीके से कटेगा और एक इस तरीके कटेगा। देखिए, जैसे ये बोल रहा है कि घन है, उस जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, 6, 5 और 7 है, तो उसी को हम बोल रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर के मतलब छोटे घनों में, छोटे घनाभों में काटना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए 6 था तो हमने क्या किया, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम इसको काटेंगे तो हमें कितने काट यहाँ से लगाने पड़ेंगे, 5 कट यहाँ से लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि 1-1 सेंटीमीटर के होंगे। और कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 बन रहे हैं। उसी तरीके से 1-1 सेंटीमीटर का, ये लंबाई क्या है इसकी, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कितने कट लगेंगे, 7 कट लगेंगे। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे 6 कट लगाए तो 7-7 सेंटीमीटर का एक मतलब घन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब ये 5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर पे कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने कट लगेंगे, 4 कट लगेंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का है, 1-1 सेंटीमीटर का बनाना है, तो होगा क्या, 5 कट लगेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए, ये हो गया हमारा क्या, क्यूबॉइड हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, एक घनाभ है जिसको लाल रंग से रंगा गया है और इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काटा जाए तो घन की संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसकी एक सतह क्या हो, रंगीन हो। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा ये क्या है, हमारी n की वैल्यू यहाँ पर 6 है। ठीक है, और यहाँ पे n1 मान लेते हैं, ये क्या है, 5 है और ये 7 है। क्यूब के केस में क्या था, n की वैल्यू, अब जब एक सतह रंगीन की बात हम लोग करते थे तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते थे, 6n-2 का होल स्क्वायर, यही करते थे। ठीक है, देखिए सतह इसमें भी 6 होती हैं, लेकिन इसमें n की वैल्यू बदल जाएगी तो सतहों भी क्या होंगी, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर ये जो सतह है, एक सतह रंगीन हमको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट इसके पीछे भी इसी तरीके से हमें उतनी ही संख्या में क्या है, एक सतह रंगीन घन मिल जाएंगे। वही अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक सतह रंगीन हमको घन मिलेंगे और इसके जस्ट पीछे भी क्या है, एक सतह रंगीन घन हमें मिल जाएंगे। और वही यहाँ पर देखें तो यहाँ भी हमें एक सतह रंगीन घन मिल रहे हैं और इसके जस्ट पीछे वाले में देखेंगे तो हमें एक सतह रंगीन के घन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू बदल जाएगी, 1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं तो इसको हम जब काटेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 1 से काटेंगे 5 को, n2 क्या हो जाएगा, 5, और n3 क्या हो जाएगा हमारा, 7। तो इसको हम आसान तरीके से ऐसे कर सकते हैं, n की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 5, 6 और 7। ठीक है, यही है n की वैल्यू। अब देखिए, इसमें से हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। ठीक है, -2 कर देंगे, इसमें से -2 करेंगे आएगा 3, इसमें से -2 करेंगे आएगा 4, इसमें से -2 करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इनको माइनस करने के बाद आपस में कर देंगे गुणा, क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर इनका और इनका गुणा कर देंगे, 20 हो जाएगा। फिर इनको यहाँ पे 5 एक बार और लिखेंगे हम लोग, और इनका और इनका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर से समझिएगा, ये क्या है, n1, n2, n3, n1। देखिए, ये क्या चल रहा है, एक सर्कल चल रहा है, n1 से स्टार्ट करके n1 आया। ठीक है, 2 सतहें हैं हर तरह की, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे का 2 में
गुणा कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है, ठीक है। पहले n1 n2 में से 2 घटा के गुणा कर लेंगे, फिर n2 n3 में से 2 घटाकर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, फिर n3 n1 से क्या करेंगे, 2 घटाकर आपस में गुणा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अगला हम लोग इसको जोड़ देंगे। जोड़ने पे हमारा क्या आ रहा है, 47 आ जाएगा, ठीक है। अब 47 को क्या करेंगे, हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल घनों की संख्या क्या हो जाएगी, 94, ठीक है। आंसर आ रहा है सबका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर घनाभ को हरे रंग से रंगा गया है। इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काटा जाए। घन की संख्या ज्ञात करनी है जिनकी क्या है, एक सतह रंगीन हो, ठीक है। तो बोल रहे 4, 6, 8 सेंटीमीटर के घन में क्या है, इसे मतलब एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, 4, 6, 8 है। बोल रहा है 1 सेंटीमीटर में काटा जा रहा है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, एक सतह रंगीन हमें बताना है, ठीक है। वही करेंगे, 4, 6, 8, 4, बस ऐसे लिख लीजिए, 4, 6, 8, 4। अब इसमें से क्या करिए, 2 माइनस कर दीजिए। 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। पहले इनका गुणा करिए, 4 दूनी 8, फिर इनका गुणा करिए 12, फिर इनका गुणा करिए, क्या आएगा, सॉरी ये 24 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब इन्हें आपस में क्या करना है, हमें जोड़ लेना है, ठीक है। 8 2 10 4 14, 2 1 3 4, 44 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 सतहें हैं सबकी, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 88। यही हमारा हो जाएगा, एक सतह रंगीन की संख्या क्या हो जाएगी, 88 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5, 6, 7 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जो कि रेड कलर से क्या है, रंगा हुआ है। 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में अगर उसे हम काटें तो हमको बताना है कि कितने ऐसे घन होंगे जिनकी 2 सतहें क्या होंगी, रंगीन होंगी, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या करना है। देखिए इसमें बोल रहे हैं 5, 6, 7 सेंटीमीटर का एक घनाभ है, उसको 1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं, तो हमें बताना है 2 सतह रंगीन, ठीक है। घन के केस में 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, घन के केस में 2 सतह रंगीन में हमने देखा था जितने एजेस होती थी, ठीक है, 12 एजेस होती थी। 12 करने के बाद क्या करते थे, n-2, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये हम हो गया हमारा घन के लिए फॉर्मूला। अब यही हम लोग इसी से क्या करेंगे, घनाभ के लिए भी फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए ये बोल रहा है 2 सतह रंगीन हमें बतानी है। 2 सतह रंगीन हमें कहाँ से मिलेंगी, ये किनारों से मिलेंगे, ठीक है। हम ये जो -2 करते हैं, ये साइड के जो है हमारे घन उनको -2 करते हैं, क्योंकि क्या है वो हमको साइड में ये 3 सतह के मिलेंगे, ठीक है। यही हम क्या करते हैं, 2 माइनस कर देते हैं n में। n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये होता है ना, यही n की वैल्यू होती है। और ये जो साइड में ये 3 सतह रंगीन के होते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है 2 सतह रंगीन, तो 2 सतह रंगीन के कहाँ से मिलेंगे, हमको इन एजेस से मिलेंगे, ठीक है। तो ये एजेस की संख्या कितनी होगी, 2 अगर इधर है, ठीक है, 1 2 अगर इधर है तो 2 हमको पीछे मिलेंगी, 1 2 अगर इधर है तो मतलब 1 और ये 1 इधर, 2 इधर है तो 2 इसके क्या है, हमें पीछे मिलेंगी। तो टोटल काउंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगी, ठीक है। अगर यहीं पे इसकी बात करें, ये इधर है 1 इधर है 2 सतह के लिए, ठीक है। 2 एजेस हुए, 1 2 2 किनारे हुए, तो 2 इसके जस्ट पीछे भी मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 4 किनारे मिल जाएंगे, ठीक है। n1 - 2 प्लस n2 - 2 प्लस n3 - 2 प्लस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और पूरे का क्या करना है, हमें 4 से गुणा करना है। तो अब इसको हम लोग इस पर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम शॉर्टकट ट्रिक निकालेंगे, इस फॉर्मूले की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। चाहे तो आप ये फॉर्मूला कहीं नोट कर लें, लेकिन हम लोग क्या है, इसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 6 और 7 को हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछली बार लिखा था वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे, -2 सब में हो रहा है, -2 कर देंगे। -2 जब करेंगे क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ -2 करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ प्लस का निशान है, हम लोग क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। पूरे का गुणा किस में कर रहे हैं, 4 में, तो क्या हो जाएगा, 48। ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो कितने घन ऐसे मिलेंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 6 8 सेंटीमीटर का एक घनाभ है जो कि एक ग्रीन कलर से क्या है, पेंट हुआ है। उसमें 1 सेंटीमीटर के छोटे घन निकालने हैं, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन होंगी, ठीक है। 4 6 8 सेंटीमीटर का, इधर देखिए 4 6 8 सेंटीमीटर का क्या है, एक घनाभ है। 1 सेंटीमीटर में क्या है, इसको हम लोग काट रहे हैं, ठीक है।
तो वही चीज़ है, हमें 2 सरफेस पता करनी है, हर दो एजेस एक जैसे 4 मिलेंगे हमें, ठीक है। ये एक यहाँ मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है। देखिए ये अगर 6 सेंटीमीटर का है, एक 6 सेंटीमीटर यहाँ मिल रहा है, एक 6 सेंटीमीटर यहाँ मिल रहा है, तो जस्ट पीछे भी तो इसके हमें 6 सेंटीमीटर मिलेंगे, तो दोनों को 2 काउंट करके बनता है 4। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरे में 4 का गुणा करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 6, 8 लिखेंगे, इनमें से क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब इनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, 6 4 10 2 12 हो जाएगा, और 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 48 क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5, 6, 7 सेंटीमीटर का एक घन है, उसे 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है, तो हमें बताना है जीरो सरफेस पेंटेड एरिया में, मतलब कितने घन ऐसे होंगे जिनका क्या है, जीरो सरफेस पेंट होगा, ठीक है। तो बोला 5, 6, 7 सेंटीमीटर का घन है, ठीक है, 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का घन है। अगर हम घनाभ की बात करें, सॉरी घनाभ है, ठीक है, अगर हम घन की बात करें तो घन के केस में जीरो सरफेस के लिए हम लोग क्या करते थे, n-2 का होल क्यूब करते थे। n-2 का होल क्यूब का मतलब क्या है, n-2 n-2 n-2, यही तो किया करते थे, ठीक है, 3 बार हम लोग ये किया करते थे। तो अब घनाभ के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, घनाभ के केस में भी हम लोग यही करेंगे, n-2 n1-2 n2-2 n3-2, यही हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही हम लोग कर लेते हैं, 5, 6, 7, सब में से क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। इनको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, 5 चौको 20 3 60, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 4, 6, 8 सेंटीमीटर का एक घन है, उसे 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है, तो हमें बताना है ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनका क्या है, एक भी सरफेस रंगीन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है पता, 4, 6, 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो घनाभ क्या है हमारा, 4, 6, 8 सेंटीमीटर का एक घनाभ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में क्या है, काट रहे हैं, ठीक है। तो वही करेंगे इसमें भी, 4, 6, 8 लिखेंगे, 2 माइनस कर देंगे सब में से, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा, इनका क्या करेंगे हम आपस में गुणा कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 48, ये क्या है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बोले कि इसी में जैसे बोला 4, 6, 8 सेंटीमीटर का घन है और हमें बताना है टोटल कितने घन बनेंगे, टोटल कितने घन बनेंगे के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल घन हम क्या निकालते थे, x क्यूब निकालते थे, ठीक है। घन में हम लोग टोटल निकालते थे तो क्या करते थे, x क्यूब करते थे। तो यहाँ पे जब टोटल निकालना है तो यहाँ पे जो n क्यूब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू हर जगह अलग है, तो क्या करेंगे, n क्यूब का मतलब क्या है, n इंटू n, यही तो होता है ना। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 तरह की है, तो वही हम क्या करेंगे, तीनों तरह के n को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, 4 × 6 × 8, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 192, ठीक है। ये हमारा घनाभ से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।